हे गुड मॉर्निंग गाइस। वेब डेवलपमेंट की थर्ड वीडियो को हम आज स्टार्ट करेंगे। तो थर्ड वीडियो में हम समझेंगे गिट एंड गिटहब में क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले समझते हैं हम गिटहब। तो गिटहब समझने के लिए इसकी ना वेबसाइट ओपन करते हैं। इसको कर देते हैं मिनिमाइज और यहाँ जाते हैं और यहाँ अगर आप सर्च करोगे गिटहब तो आपको ये वेबसाइट ओपन होगी। तो अब गिट एंड गिटहब क्यों समझ रहे हैं? क्योंकि वेब डेवलपमेंट के कोर्स में जो भी हम कोड करेंगे, मैं उस कोड को आपके साथ कैसे शेयर करूँगा, ठीक है? और या फिर अगर आपको मुझे कुछ कोड करके दिखाना है या कोई प्रॉब्लम आ रही हो उस कोड में और मुझे मुझसे पूछना है, तो अगर आपको मुझे वो कोड शेयर करना है, तो वो कैसे करेंगे? एक तो सिंपल सा मीडियम है कि आप अब मुझे वो ई कोड ज़िप बना करके ईमेल में अटैच करके सेंड कर दें या स्काइप पे सेंड कर दें या टीम्स पे सेंड कर दें, अगर हम उस पे फ्रेंड्स हैं तो। और अगर ऐसा नहीं है तो हमारा जो सबसे बेस्ट चीज़ है मतलब जो होस्टिंग सर्विसेज प्रोवाइड कराती है फ्री में, वो है गिटहब। तो बेसिकली गिटहब एक वेबसाइट है और एक कंपनी है जो आपको होस्टिंग सर्विसेज प्रोवाइड कराती है, जिस पर आप अपना कोड, फाइल, फोल्डर, ऑडियो, वीडियो, इमेजेस, स्प्रेडशीट, ये सारी चीज़ें और ईटीसी कह सकते हैं, ये सारी चीज़ें आप होस्ट कर सकते हो। और इसके लिए एक टूल भी प्रोवाइड कराती है वो। टूल का नाम है गिट। तो बेसिकली गिट क्या है? एक सॉफ्टवेयर है। इस सॉफ्टवेयर के थ्रू ये सारे जो चीज़ें हैं वो कर सकते हैं। मतलब मुझे किसी का कोड डाउनलोड करना है तो एक कमांड होगी, मतलब एक जीयूआई इंटरफेस एंड सीएलआई इंटरफेस। मतलब गिट का एक कमांड लाइन इंटरफेस होता है और ग्राफिकल इंटरफेस होता है। तो उसके थ्रू आप किसी का भी कोड डाउनलोड कर सकते हो अपने लोकल मशीन पे। फिर अपना कोड अगर आप पुश करना चाहते हो, तो उसी के थ्रू एक कमांड प्रोवाइड करते हो, वो पुश कर सकते हो। तो सबसे पहले हम देखते हैं गिटहब। तो गिटहब में मैं थोड़ा-सा और एक्सप्लेन करने के लिए ना इसमें लॉगिन करके दिखाता हूँ आपको। तो मेरा यहाँ पहले से ऑलरेडी अकाउंट बना हुआ है, बट आपको मैं डेमो दूँगा अकाउंट क्रिएट करके और कैसे-कैसे अकाउंट क्रिएट करते हैं और क्या होता है। तो पासवर्ड आई थिंक मैं भूल गया हूँ, लेकिन लेट्स ट्राई अगेन। लॉगिन होने के बाद में आप इस तरीके से रीडायरेक्ट करेंगे और इसमें सबसे पहले आप अपने प्रोफाइल पे जाएंगे और प्रोफाइल में जा करके रेपोजिटरी जब आप क्लिक करेंगे तो आपका कोड इस तरीके से दिखाई देगा। मतलब ये आपकी सारी रेपोजिटरी हैं। रेपोजिटरी आप समझते हो एक फ़ोल्डर एक तरीके से। तो जैसे मैंने पहले से यहाँ पे कुछ कोड होस्ट कर रखा है ऑलरेडी। जैसे एंगुलर में मैंने एक कस्टम डायरेक्टरी बनाया था, उसका कोड है। तो इस कोड से मैं आपको समझाता हूँ कि अगर इसकी लिंक पे जब आप कोड क्लिक करोगे तो आपको कोड इस तरीके से दिख जाएगा। देखो सारा कोड यहाँ पे होस्टेड है और इसमें ब्रांचेज़ होती हैं और मतलब इस कोड को आप अपने सिस्टम पे कैसे लोगे? तो आप सिंपली यहाँ से ज़िप भी डाउनलोड कर सकते हो और ये क्लोन करके भी इसको डाउनलोड कर सकते हो। मतलब गिट की एक कमांड होती है क्लोन, उसके थ्रू भी कर सकते हो। इसके बाद हम देखेंगे गिटहब यूज़ करने के लिए, यानी कि गिट यूज़ करने के लिए गिटहब वेबसाइट पर अकाउंट होना कंपल्सरी है। तो अकाउंट क्रिएशन हम स्टेप बाय स्टेप चेक करेंगे। तो अभी मैं इसको लॉग आउट कर देता हूँ। लॉग आउट करने के बाद में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा कि अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं। सबसे पहले साइन अप पर क्लिक करेंगे। साइन अप पर क्लिक करने के बाद में कुछ इस तरीके का इंटरफेस है। उसमें अपनी ईमेल आईडी डालेंगे, LISTEN लिसन रोहित जी @yahoo yahoo.com। तो ये एक मेरी ईमेल आईडी है। तो मैंने अपनी ईमेल आईडी डाली। अब मैं यहाँ पे अपना पासवर्ड चूज़ करूँगा, तो आप अपना पासवर्ड चूज़ कर सकते हैं। आपको ये वेरिफिकेशन करना होगा, तो आपको इस पिक्चर का फेस फिंगर्स की साइड में मोड़ना है और उसके बाद जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करोगे, तो आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। बट उसके बाद भी आपको क्रिएट बटन पे क्लिक करना होगा। तो जैसे ही आप क्रिएट बटन पे क्लिक करेंगे तो आपको वेरिफिकेशन लिंक जाएगी। तो वेरिफिकेशन लिंक जाने के लिए ये ईमेल ओपन करेंगे। ईमेल में आपको ये वेरिफिकेशन लिंक होगी। तो जैसे ही वेरिफिकेशन लिंक पे क्लिक करेंगे और पेज को रिफ्रेश करेंगे तो आपका ईमेल वेरीफाई हो जाएगा। यहाँ पे मैसेज भी आ रहा है और
यहाँ पे आप चेक कर सकते हो अपने प्रोफाइल में जा करके आपका ईमेल वेरीफाई हो गया है। ये देखो मेरा प्राइमरी ईमेल जो शो कर रहा है वो वेरीफाई हो गया है। अब नेक्स्ट आगे हम इसमें गिट क्रिएट हो जाने के बाद में कुछ चीज़ें और सीखनी है हमें, जैसे कि गिटहब में गिटहब के बाद में गिट इंस्टॉल करके देखना है, उसके बाद में गिट की कमांड सीखनी है, फिर उसके बाद में हम अपना कोड गिट पे कैसे पुश करेंगे। तो उसके लिए सिंपली सबसे पहले हम एक रेपॉजिटरी बनाते हैं गिट पर। तो यहाँ प्रोफाइल आइकन पर क्लिक करेंगे, फिर योर प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे, सॉरी योर नॉट योर प्रोफाइल, योर रेपॉजिटरी पे क्लिक करेंगे। योर रेपॉजिटरी में जो जिस कोड को हम पुश करना चाहते हैं उस कोड के लिए कोई यहाँ पे रेपॉजिटरी बनाएंगे तो उसका नाम देंगे। तो यहाँ न्यू पे जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको रेपॉजिटरी नेम देना होगा, जैसे कि मैं दे रहा हूँ वेब डेवलपमेंट, क्योंकि हमने अपना जो प्रोजेक्ट है इसी नाम से स्टार्ट किया था। तो ये मैंने नेम दे दिया और यहाँ पर डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं कि दिस इज़ दिस इज़ टेस्टिंग प्रोजेक्ट, समथिंग लाइक दैट। तो ये डिस्क्रिप्शन होगा और ये प्राइवेट तब होती है जब आपने लाइसेंस परचेज किया हुआ है। और यहाँ पर आप एक रीडमी फाइल ऐड कर सकते हैं। रीडमी फाइल किस लिए होती है, बेसिकली आपके प्रोजेक्ट को सेटअप करने के लिए कुछ आपको इंस्ट्रक्शंस डिफाइन करने हैं, तो उसके लिए रीडमी फाइल होती है। तो फिलहाल में हम इसको ऐड नहीं कर रहे हैं क्योंकि दूसरा तरीका हम बताएंगे। और फिर उसके बाद सिंपली आपको क्या करना है, क्रिएट रेपॉजिटरी पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप क्लिक कर देंगे तो एक रेपॉजिटरी आपकी क्रिएट हो गई। क्रिएट हो जाने के बाद में आपको अब ये कमांड सीखनी है, गिट इनिट और गिट इंस्टॉल करने के लिए आपको गूगल क्रोम पे जाना है और वहाँ पे आप सर्च करेंगे सर्च बार में डाउनलोड गिट फॉर विंडोज़। तो आपको गिट की वेबसाइट ओपन होगी। तो गिट की वेबसाइट पर आप देखेंगे कि आप मैक के लिए, विंडोज़ के लिए, लाइनक्स के लिए इसकी जो फाइल्स हैं वो डाउनलोड कर सकते हैं। मैं विंडोज़ के लिए एक्सी फाइल डाउनलोड होगी, तो मैं विंडोज़ पे क्लिक करूँगा और मैं अपने सिस्टम के 32 और 64 बिट के अकॉर्डिंग इस गिट को डाउनलोड कर लूँगा। तो मैं 64 बिट डाउनलोड कर लेता हूँ। इंस्टॉल होने के बाद में आपको इंस्टॉल होने के बाद में गिट आपको इस तरीके से दिखाई देगा। ये गिट का जीयूआई इंटरफ़ेस है, बट हम कमांड लाइन से सीखेंगे। तो कमांड लाइन से आपका इंटरफ़ेस इस तरीके से दिखाई देगा। मैं लिखता हूँ सीएमडी और अगर हमें सीएमडी पे वेरीफ़ाई करना है गिट इंस्टॉल हुआ है कि नहीं हुआ है, तो सिंपली आपको लिखना है गिट। जैसे ही गिट लिखेंगे तो आपको उससे रिलेटेड कमांड्स आ जाएँगी। तो इसका मतलब आपका गिट इंस्टॉल हो चुका है। आपने देखा मैंने विंडोज़ में आपको गिट इंस्टॉल करके दिखाया था। तो और लाइनक्स में कमांड के थ्रू भी इंस्टॉल होता है और आप वो पैकेज भी डाउनलोड कर सकते हो .dap फाइल। इसके अलावा आप अगर मैक में देखेंगे तो मैक में आप टर्मिनल ओपन करेंगे तो उसमें ऑलरेडी इंस्टॉल होता है। जैसे ही आप git कमांड उस पर लिखेंगे तो इस तरीके से आपकी जो सारी कमांड है वो लिस्ट हो जाएंगी। अब एक डेमो देखते हैं। डेमो के लिए हम क्या करेंगे, जो मेरा वेब डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो मैंने बनाया था उसको मैं अपनी गिट रेपॉजिटरी पे पुश करता हूँ, या जो आप लोगों ने अपने सिस्टम पे जो वेब डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट सेटअप किया है उसको अपनी अपनी रेपॉजिटरी में कैसे पुश करें। तो उसके लिए आपको क्या करना है, मैं अपने वेब डेवलपमेंट फ़ोल्डर पे जाऊँगा। तो इसमें बेसिकली मैक में एक तरीका होता है कि राइट क्लिक करके सीधे उसमें एक टर्मिनल ओपन कर सकते हो उस लोकेशन पर। बट आपको क्या करना है, सीडी करके और उस फ़ोल्डर के अंदर जाना है। फ़ोल्डर के अंदर जाने के बाद में आपको फिर क्या करना है, अगर आप आपको सबसे पहले ये वाली कमांड चलानी है। सबसे पहले आपको गिट इनिट चलाना है। तो जैसे ही आप गिट इनिट चलाओगे तो आप गिट इनिट क्यों चलाते हैं, क्योंकि प्रोजेक्ट इनिशियलाइज करने के लिए हम गिट इनिट कमांड चलाते हैं। तो मैं थोड़ा सा इसको वो कर लेता हूँ बिगर साइज। तो सबसे पहले हम इसमें गिट इनिट कमांड चलाएंगे। तो मैंने ये पेस्ट कर दी। तो ये
इससे गिट रेपोजिटरी हमारी इनिशियलाइज्ड हो गई लोकल पर। अगर आपको मुझे चेक करानी है तो वो कैसे, देखो मैं आपको चेक करा देता हूँ। जैसे ही आप वेब डेवलपमेंट फोल्डर ओपन करोगे तो आपको कुछ नहीं दिखाई देगा। तो अपने सिस्टम है जिनके पास विंडोज़ है वो कंट्रोल एच दबाना। जैसे ही कंट्रोल एच प्रेस करोगे तो जैसे ही आप कंट्रोल एच प्रेस करोगे तो आपका ना हिडन फाइल शो हो जाएंगी। अब जैसे ही आप अपने वेब डेवलपमेंट फ़ोल्डर में जाएँगे तो उसमें आपको ना कंट्रोल एच प्रेस करना है। तो मैं अपने सिस्टम में कंट्रोल एच प्रेस करता हूँ तो वहाँ पर आपका ना गिट फ़ोल्डर हिडन होता है। देखो वो गिट फ़ोल्डर बन चुका है। तो इसमें सारी कैल कोडिंग मेंशन होती है कि क्या ब्रांच का नाम है, करंट ब्रांच का नाम क्या है, कि क्या रेपॉजिटरी है, रिमोट रेपॉजिटरी का यूआरएल क्या है, कहाँ हम पुश कर रहे हैं, वो सब इस फ़ोल्डर के अंदर मेंशन होता है। अगर ये फ़ोल्डर डिलीट कर दिया तो इसका मतलब आपका गिट आपके प्रोजेक्ट से रिमूव हो गया, यानी कि अनइंस्टॉल हो गया। तो अभी हमने सबसे पहली कमांड चलाई गिट इनिट, जिसके थ्रू हम इनिशियलाइज़ करते हैं। तो हमारा प्रोजेक्ट ये देखिए इनिशियलाइज़्ड हो गया है। उसके बाद में हमें कौन सी कमांड रन करनी है। जैसे मैंने वहाँ पे ना रीडमी फ़ाइल ऐड नहीं की थी, बट अब मैं यहाँ रीडमी फ़ाइल ऐड करना चाहता हूँ, तो मैं सिंपली लिखूँगा गिट ऐड रीडमी। और उसका एक्सटेंशन हमेशा, रीडमी का नाम आप चेंज कर सकते हो बट एक्सटेंशन डॉट एम डी रहेगा ऑलवेज। तो हाँ, ओके, एक्चुअली गिट रीडमी जो फाइल है हम लोगों ने अभी क्रिएट ही नहीं की है अपने प्रोजेक्ट के अंदर। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ वेब डेवलपमेंट में जाएंगे और एक फ़ाइल क्रिएट करेंगे। फ़ाइल क्रिएट करने के लिए बेसिकली ये मैक में बड़ा गड़बड़ है। तो फ़ाइल क्रिएट करने के लिए मुझे क्या करना होगा, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट करने के बाद में इसका एक्सटेंशन डॉट, इसको रीनेम कर देता हूँ। रीनेम करके इसका रख देता हूँ रीड मी, READ मी डॉट एम डी। तो अब मैंने इसका नेम चेंज कर दिया है। तो अगर मैं इसको विजुअल स्टूडियो कोड में ओपन करूँगा तो ये इस तरीके से दिखाई देगी। इसमें कुछ भी आ जाएगा, दिस इज़ माई रीडमी फाइल। सेव कर दी। ठीक है, सेव करने के बाद में अगर अब मैं इस कमांड को चलाऊँगा तो ये मेरी फ़ाइल ऐड हो जाएगी। कैसे चेक करेंगे, गिट स्टेटस जैसे ही हम चेक करेंगे तो गिट स्टेटस किस लिए कमांड यूज़ होती है, स्टेटस चेक करने के लिए। आपका मतलब जो गिट इनिशियलाइज़ हो जाने के बाद में आपने गिट के अंदर क्या-क्या ऐड किया हुआ है। तो मैंने गिट स्टेटस चेक करा तो मेरी जो फ़ाइल जो अनकमिट दिखा रहा है वो ये दिखा रहा है। ठीक है, रेड कलर में जो होती है अनकमिट होती है, लेकिन जैसे ही हम इनको ऐड कर देंगे तो ये ग्रीन कलर में हो जाएगी और न्यू फाइल दिखा रहा है ये रीडमी डॉट एम डी। तो अब इसके बाद नेक्स्ट कमांड मुझे ये चलानी है कि गिट फर्स्ट कमिट। तो गिट फर्स्ट कमिट ये बेसिकली कमिट मतलब आप कुछ कमिट कर रहे हैं। कहाँ कमिट कर रहे हैं, एक रेपोजिटरी पे हम कमिट कर रहे हैं तो उसके लिए कमांड होती है गिट कमिट। लेकिन उससे पहले आपको अपना कोड का ईच एंड एवरी फोल्डर एंड फाइल अगर ऐड करना है और पुश करना है गिट पर, तो उसके लिए ऐड करने के लिए होती है कमांड गिट ऐड डॉट। तो डॉट से सारा कुछ ऐड हो जाएगा। अब ऐड हो जाने के बाद में चेक भी कर सकते हैं। तो गिट स्टेटस से आप चेक करोगे तो वो ग्रीन कलर में शो होगी। अभी थोड़ा सा इसका कलर चेंज कर दिया था मैंने, तो अब ऐसे दिखाई दे रहा है। तो मैं अभी देखो आपको इसका फिर से कलर चेंज करके दिखाऊं तो इस तरीके से दिखाई देगी। ठीक है, तो ये ग्रीन फाइल्स ऐड हो गई हैं। अब इसके बाद में हम पहली जो कमिट है मतलब कुछ मैसेज देंगे इसको कमिट करने के लिए उस रेपोजिटरी पे कि ये दिस इज़ माय फर्स्ट कमिट समथिंग। तो उसके लिए कमांड है गिट कमिट -am, दिस इज़ माय फर्स्ट कमिट। तो ये कमिट होते ही ये आपको मैसेज देगा कि आपका ना इस जगह ये कमिट हो चुका है
और ये कॉन्फ़िगरेशन का एरर थोड़ा सा ये एरर नहीं है, एक तरीके से वार्निंग है। वो मैं बताऊँगा कि ये ईमेल ग्लोबली कैसे सेट करते हैं, ठीक है? तो आपकी ये फ़ाइल्स कमिट हो चुकी हैं। इनका बता भी रहा है क्रिएट मोड, और ये परमिशंस है और ये फ़ाइल है। अगर आप गिट स्टेटस करोगे तो आपको कुछ नहीं दिखाई देगा, ठीक है? अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, अब हमें इसे जो हमारा सर्वर है उस पर ऑलवेज जब भी आप रिपॉजिटरी क्रिएट करोगे तो मेन ब्रांच क्रिएट होगी। तो जो पहली हमारी फर्स्ट ब्रांच जो क्रिएट होगी वो मेन ब्रांच क्रिएट होगी। तो मैं क्या करता हूँ, इसको मेन ब्रांच में इसको मैप कर देता हूँ। उसके बाद अब जो रेपोजिटरी का एक ये रिमोट यूआरएल होता है, तो बेसिकली जो हमने गिटहब पर जो अकाउंट बनाया है उस रेपोजिटरी का रिमोट यूआरएल ये है। तो इस यूआरएल में हमको रिमोटली अपना कोड ऐड करना है, तो ये हमें कमांड चलानी होगी। तो मैं इस ये कमांड चला देता हूँ। तो ये मैंने कमांड चला दी, लेकिन अभी गिट स्टेटस चेक करूँगा तो अभी कुछ नहीं दिखाई देगा। नथिंग इज़ वर्किंग, वर्किंग इज़ क्लीन। तो अब लास्ट में हमें पुश करने के लिए ये वाली कमांड चलाएंगे, गिट पुश -u ओरिजिन मेन। -u सिर्फ फर्स्ट टाइम पुश करने के लिए ये कमांड चलाते हैं, लेकिन सेकंड टाइम जब अगर हमें कुछ पुश करना है तो सिंपली हम गिट पुश ओरिजिन ब्रांच का नाम, ब्रांच यानी कि मेन ब्रांच का नाम हम चलाएंगे। अब यहाँ पे एरर आ रहा है, परमिशन टू डिनाइड। बेसिकली हमें क्या, गिट पर पुश करने के लिए ना अपने लोकल सिस्टम पर एक एसएसएच की जनरेट करते हैं और उसको गिट में ऐड करते हैं। जब तक वो ऐड नहीं होगी तब तक हम पुश नहीं कर सकते। तो अब हम सबसे पहले एसएसएच की जनरेट करते हैं। विंडोज़ के सीएमडी पर भी आपको ये कमांड टाइप करनी है, एसएसएच हाइफन की जेन, और उसके बाद आपको ये कुछ भी पूछ रहा है तो आपको एंटर प्रेस करते हुए जाना है। तो जैसे ही आप एंटर प्रेस करते हुए जाएँगे तो ये की जनरेट हो जाएगी। बेसिकली आपको कहाँ सेव हो रही है उसका यूआरएल बता रहा है, जैसे कि मेरे user/rotasync.sh/idrass में सेव हो रही है। तो नेक्स्ट प्रेस करके ये की जनरेट हो गई है। करने के लिए या तो हमें इस पाथ पे जाना होगा, अगर नहीं जाना है तो कमांड के थ्रू, कैट कमांड होती है, तो कैट कमांड के थ्रू हम सीधे-सीधे ये टाइप कर देंगे। तो हम ये इस मतलब एसएच की को व्यू कर पाएँगे। तो ये मैंने 2 टाइम्स कैट टाइप कर दिया बेसिकली। अब मैं एंटर प्रेस करूँगा तो मेरी ये पब्लिक जो की होती है बेसिकली वो इस सिस्टम की जनरेट होकर के शो हो गई है। तो मुझे क्या करना है, इसको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद में गिट ओपन करना है, गिट ओपन करना है, और गिट ओपन करने के बाद में आपको इधर प्रोफाइल आइकन पे क्लिक करना है, जो मैं आपको फिर से क्लिक करके दिखा रहा हूँ। फिर सेटिंग्स पे क्लिक करना है। सेटिंग्स पे क्लिक करने के बाद में आपको एसएचएस कीज़ पे जाना है। इस पे जाने के बाद में मेरी पहले से एडेड है, लेकिन मैं अभी आपको डिलीट करके दिखा देता हूँ। यहाँ से डिलीट की और मैंने न्यू एसएचएस की ऐड की। यहाँ कोई आप टाइटल दे सकते हैं जो आपको याद रहे। जैसे मेरा मैक सिस्टम है, मैक सिस्टम की एसएचएस की है और मैं इसको ऐड कर दूँगा। ऐड करने के बाद में आपको फिर जब आप पुश करेंगे तो आपका कोड पुश हो जाएगा। अब कोड पुश करते हैं। कोड पुश करने के लिए कमांड लगाएं गिट पुश और -u ओरिजिन मैन इस ब्रांच का नाम है। अब देखो कोड पुश होगा। कोड पुश होने के बाद में अभी मैं आपको चेक कराता हूँ। अब आपको फिर से प्रोफाइल आइकन पर क्लिक करना है और प्रोफाइल आइकन में आपका होगा योर रेपोजिटरी। जैसे आप योर रेपोजिटरी पर क्लिक करेंगे तो आपकी रेपोजिटरी यहाँ पे दिखाई देगी। जैसे कि मैंने बनाई थी वेब डेवलपमेंट नाम से, तो मुझे दिखाई देगी। जब इस लिंक पे आप क्लिक करेंगे तो ये देखो आपको कोड पूरा दिख जाएगा। तो मैंने देखो रीडमी फाइल में क्या लिखा था, दिस इज़ माय रीडमी फाइल, ठीक है। और कोड अगर मैं दिखाऊँ तो index.html में मैंने सिंपल सा ये कोड किया था, ये पुश हो गया है, ठीक है। और CSS में मैंने ये कोड पुश किया था, ये पुश हो गया। अब ये मेरा ना एक तरीके से ओपन सोर्स अकाउंट है। इसके लिए मतलब किसी को कोई पे करने की ज़रूरत नहीं है, या कुछ करने की मतलब पे करने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये कोड किसी को डालना है, अपने सिस्टम पे डाउनलोड करना है, तो लेट्स सपोज़ ये लिंक मैं अपने
यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में सेंड कर दूँगा। तो आपको सिंपली क्या करना है, जैसे ये न्यू विंडो है, अब इस पे लॉगिन नहीं है गिटहब, ये देखो लॉगिन नहीं है। अगर मैं इस लिंक को यहाँ पेस्ट करूँगा तो ये मेरा कोड ओपन हो जाएगा और आप लोग सिंपल इस ग्रीन बटन यानी कोड जहाँ लिखा हुआ उस पर क्लिक करके जिप डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर इसको ये लिंक कॉपी करके और टर्मिनल अपना यानी कि कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करके उस पर गिट क्लोन ऐसे लिखेंगे। लेट्स सपोज मैं आपको करके दिखाई देता हूँ। ये मैं गया डेस्कटॉप पर, और डेस्कटॉप पे जाने के बाद में मैं गया माय कंप्यूटर में, और माय कंप्यूटर वेब डेवलपमेंट कोर्स बना रखा है, और इसमें नहीं करेंगे, एक दूसरे फ़ोल्डर में करते हैं, क्योंकि ये सेम नेम से अगर डाउनलोड होगा तो फिर वो क्लोन नहीं हो पाएगा। इसका नाम रख लेते क्लोन, क्लोज रख दिया है, नो इशू। तो अभी मैं इसमें टर्मिनल ओपन करूँगा। अब टर्मिनल पे बस आपको क्या कमांड लिखनी है, थोड़ा सा इसको मैं बड़ा कर देता हूँ। टर्मिनल पर आप लिखेंगे गिट clo यानी क्लोन और URL को पेस्ट कर दो। ये देखो मैंने URL पेस्ट कर दिया। जैसे ही आप एंटर हिट करोगे तो क्लोनिंग स्टार्ट होगी और वो प्रोजेक्ट क्लोन होकर के आ गया। तो ये अपने सिस्टम में कोई भी कर सकता है। अभी ये आपका प्रोजेक्ट इसमें आ चुका है, मतलब मेरे प्रोजेक्ट को आपको डाउनलोड करना है तो इस तरीके से डाउनलोड कर सकते हो, उसमें कोड चेक कर सकते हो, कुछ भी आपको एडिट करना है तो कर सकते हो। तो आज की वीडियो में हमने जो कवर किया है बेसिकली गिट कवर किया है। गिट विंडोज़ पे कैसे इंस्टॉल करते हैं, मैक पे ऑलरेडी इंस्टॉल होता है, गिट क्लोन कैसे करते हैं। अब गिट में कुछ कमांड्स और हैं, वो अब नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे, अदरवाइज थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।